इस तरह के बहुत सारे सिक्कों को आपने देखे होंगे और थोड़े सालों के पहले तक ये सभी भली भांति चलते थे भी, मतलब मार्केट में चलन में थे। तो अब ये डिमोनेटाइज हो गए हैं। इनमें भी मतलब 1972 से 1990 तक ये कायन आए थे। इसमें प्रमुख रूप से 1980 का मुंबई मिंट और 1984 हैदराबाद मिंट, वैसे ही 1989 का मतलब 1989 का, यहाँ देखिए 1989 का हैदराबाद मिंट रेयर कैटेगरी के काइंस हैं। मतलब 72 से 90 तक जो 2.5 ग्राम वजन के कापर निकल वाले 19 mm के जो काइन आए इस तरह के इनमें ये 3 काइन आते हैं। 3 काइन मैंने बता दिया हूँ, 1980 का मुंबई मिंट, 1984 का हैदराबाद मिंट और 1989 का हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ स्टार मिंट दिख रहा है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह के काइन बहुत ही रेयर काइन्स हैं। 1980 के मुंबई मिंट जितने नहीं हैं, फिर भी सेकंड प्लेस में ये आता है और 84 का वो थर्ड प्लेस में आता है रेयरिटी में। मतलब ये हजारों काइनों को छांटने के बाद इस तरह के काइन को हम उनमें से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत मुश्किल का काम है इतने सारे काइनों में से इनको छांट कर अलग करना और निकालना। वैसे तो हम इसको मार्केट में से खरीदने गए तो वो 4,000-5,000 भी आजकल बोल रहे हैं इस कंडीशन में। इससे भी अच्छा यूएनसी कंडीशन में मतलब वो 8-9 हज़ार तक भी आजकल बोल रहे हैं। मुझे बहुत मुश्किल से ये दोनों काइन मतलब 1989 के 2 काइन इन हज़ारों काइनों में से मैंने छांट कर निकाला है। जब ये काइन मिल जाते हैं ना, वो खुशी ही वो दूसरे लेवल की है, अलग लेवल की खुशी हमें मिलती है। ये काइन का स्पेसिफिकेशन बोले तो 2.5 ग्राम वजन का, मैं ऑलरेडी बोला हूँ। ये सर्कुलर शेप का 19 mm का ये काइन है कापर निकल का। 72 से 90 तक, 1972 से 1990 तक। इसके बाद एक ही ईयर 1990 तभी FSS मतलब फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के काइंस 1988 से ही शुरू हो गए थे। इसलिए भी हैदराबाद मिंट से ये काइन बहुत कम छापे गए, इसलिए इसकी रेयरिटी बहुत ज़्यादा है। अभी इसका दाम मैंने बोला ना, इसको मैंने जब बेचना चाहे तो कोई डीलर ने मुझसे 3,500 में पूछा था। मैं कुछ दिनों के लिए वेट करें ऐसा सोचकर इनको अभी मैं होल्ड करके रखा हूँ। क्या आपके पास भी इस तरह के काइंस हैं? अगर इस तरह के काइंस हैं तो आप भी थोड़े दिन के लिए होल्ड कीजिए। क्या इस तरह के हैं या इससे भी यूएनसी कंडीशन के हैं या लस्टर उसमें है या नहीं है, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। 1980 के मुंबई मिंट और 1984 का और 1989 का ये दोनों इस तरह के स्टार मिंट वाले हैदराबाद मिंट के काइन, ये 25 पैसे का हो या 4 आने का हो, ये आपके पास है, या अगर आपके पास है तो आप एक बार उनमें से छांट कर इस तरह के काइन को अलग कर लो। 1980 का मुंबई मिंट, वो स्टार मिंट वहाँ, हैदराबाद मिंट वहाँ कॉमन है। मेरे पास तो बहुत सारे काइन वही मिले थे। कौन से? 1980 के हैदराबाद काइन, वो रेयर नहीं है। मुंबई मिंट का काइन बहुत रेयर है। ये बात को थोड़ा याद रखना। उसी तरह से इस तरह के काइनों का जो कलेक्शन करते हैं न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, इसमें भी इस तरह के काइनों का बहुत वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रहा है। थोड़े दिन पहले यूएनसी कंडीशन में ही ये 3,000 में मिल जाते थे। आजकल इसका दाम सही में बढ़ा है, सामने भी बढ़ने का भरपूर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए, आपके पास एक बार देखिए, और इस तरह के काइनों को बाहर से खरीदने से पहले क्या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इस तरह के काइन्स तो डुप्लीकेट मैं तो नहीं देखा हूँ, देख के खरीदिएगा। और इधर स्टार मिंट मार्क है ना, वही हैदराबाद का मिंट है, देख के एक बार आप खरीद सकते हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता था? और क्या आपके पास इस तरह के काइन्स हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर एक काइन की विशेषता को,
उसके रेयरिटी को, उसके स्केरिटी को बात करते हुए फिर मिलेंगे। मिंटेड विजडम वेबसाइट है हमारा, वहाँ इस तरह के सभी काइनों का आप वैल्यू को, उसकी विशेषता को, उसका स्पेसिफिकेशंस को, सबको भी आप वहाँ परख सकते हो। आपके काइन का सही दाम वहाँ दिन ब दिन अपडेट होता रहता है। अभी कमेमोरेटिव काइन को वहाँ अपडेट करना बाकी है, वो भी चंद दिनों में वो भी काम पूरा हो जाएगा। mintedwisdom.com ये नाम याद रखना। वहाँ जाकर इस तरह के काइनों का जो दाम होता है, सही दाम होता है, मार्केट का वैल्यू होता है, उसके बारे में और कई तरह का जो नुमिस्मेटिक रूप से उसके जो विशेषताएं हैं उनको भी आप इस वेबसाइट से आप जानकारी ले सकते हो। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।